हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि अमेडियस पे या गैलीलियो पे जब हम लोग काम करते हैं तो नेम की एंट्री डालते समय बहुत सारे कंफ्यूजन हमें आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर का सिर्फ और सिर्फ नाम होता है, सरनेम नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके मिडिल नेम भी होते हैं और सरनेम भी होते हैं और फर्स्ट नेम भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे और दूसरी चीजों हम बात करेंगे कि अगर नाम में गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, तो हम क्या क्या स्टेप्स उठाएं ताकि हम अपनी मुसीबतों से बच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो थंब रूल है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री का। वेन एवर यू मेकिंग इंटरनेशनल टिकट, नाम की एंट्री आपकी पासपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करें, नहीं तो उसको फ्लाइट में बोर्डिंग पास इशू होने में दिक्कत आएगी, इमिग्रेशन क्लियर करने में दिक्कत आएगी। अब हम बातें करते हैं कि क्या नाम अगर गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी का नाम तरुण है और आपने टिकट बना दी वरुण के नाम से, तो आप भूल जाइए कि इसमें कोई चेंजेस होगा, क्योंकि कंप्लीटली नाम बदल जा रहा है, तरुण की जगह वरुण हो रहा है। इसमें आपके लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप पूरी की पूरी टिकट को कैंसिल करें और जो भी रिफंड मिलता है, चाहे टिकट रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, यू शुड गेट रेडी फॉर द पेनल्टी। तो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक नेम की एंट्री करनी चाहिए। मैं यहां पे आपको एक सलाह दूंगा कि पीएनआर सेव करने से पहले, जी हां, पीएनआर को सेव करने से पहले आप एक बार पासपोर्ट की नेम की एंट्री और आपने जो पीएनआर में नेम की एंट्री की है, दोनों को मिला ले, उसके बाद ही सेव करें। यानी कि आप इसको क्रॉस चेक करें। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो जो मैंने बोला वैसा ही होगा। अब कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है, किसी का नाम संजीव है लेकिन आपने SANJIV डाल दिया, ये भी एरर है क्योंकि उसके पासपोर्ट पे SANJEEV है और आपने क्या किया, SANJIV डाल दिया। इस केस में याद रखेंगे मेरे दोस्त, पीएनआर बन जाने पे, टिकट इश्यू हो जाने पे अमेडियस या गैलीलियो कोई भी नाम चेंज करने की फैसिलिटी नहीं देता है। इट मींस अगर आप पीएनआर बना रहे हैं और आपने गलती देख ली कि हाँ मैंने SANJEEV की जगह SANJIV डाल दिया है, तो आप वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने पीएनआर सेव कर दिया, टिकट इश्यू कर दिया, तो नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या करना होगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो भी बीच के अल्फाबेट या तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है या घट गया है या अल्फाबेट ही चेंज हो गया है, तो आप एयरलाइन को कांटेक्ट कीजिए, एयरलाइन के कस्टमर सर्विस में। वो जो इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर एयरलाइंस को लगता है कि इट्स ए माइनर मिस्टेक, तो वो पीएनआर में रिमार्क्स में वो डालेगी, अदरवाइज आपको बोलेगी इशू द न्यू टिकट। सो ये दिस इज द गाइडलाइन। अगर आप कोई एरर करते हैं, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पीएनआर सेव करने से पहले एक बार आप क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद ही आप सेव करें। बिल्कुल अलर्ट रहें, कोई गलती ना करें। चलिए अब हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जहां पे कस्टमर का लास्ट नेम नहीं है, और हमारा जो सिचुएशन है वो है एयर इंडिया के लिए, क्योंकि हम एयर इंडिया के लिए बहुत सारी टिकट बनाते हैं। तो एयर इंडिया के लिए जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार ओनली, मैं यहाँ पे ये सिचुएशन लेता हूं, राजकुमार, सिर्फ इनका नाम है राजकुमार और ये ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में अगर इनका सरनेम नहीं है तो आप नेम की एंट्री कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। NM1, इसके बाद आप लिखेंगे राजकुमार, फिर स्लैश डालेंगे और अननोन लिखेंगे, UNANOWN। ओके। और अगर फर्स्ट नेम नहीं है इनका, अगर फर्स्ट नेम नहीं है इनका, तो ये भी प्रोसेस सेम ही होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट नेम नहीं है तो NM1 राजकुमार स्लैश अननोन आएगा। तो ये तो था आपको एयर इंडिया का, जहां पैसेंजर का ना तो सरनेम है या फर्स्ट नेम अवेलेबल नहीं है, लास्ट नेम नहीं है। दोनों केस में आप नेम की एंट्री इसी तरीके से करेंगे। अब हम बात करेंगे अगर पैसेंजर
यूएसए और कनाडा जा रहा है और फ्लाइट आपकी एयर इंडिया ही है, पैसेंजर का नाम हमारा राजकुमार ही रहेगा हर एक केसेस में। अभी जो हमने डिस्कस किया वो ऑस्ट्रेलिया के लिए डिस्कस किया था, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएसए और कनाडा के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CANADA कनाडा। इस केस में क्या करेंगे आप लिखेंगे राजकुमार NM1, ये अमेडियस की मैं एंट्री बता रहा हूं, राजकुमार स्लैश आप लगाएंगे, लिखेंगे FNU। FNU ये आप यूएसए और कनाडा के केस में लिखेंगे। अब FNU का फुल फॉर्म क्या होता है? F का हो गया फर्स्ट, N का हो गया नेम, U क्या होगा? अननोन। फर्स्ट नेम अननोन, चाहे वो फर्स्ट नेम नहीं हो या लास्ट नेम नहीं हो, तो आप नेम की एंट्री ऐसे ही करेंगे। ये तो राजकुमार के केस में था। अब ROW का मतलब हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दूं, NM1 राजकुमार स्लैश फिर से राजकुमार लिखिए और आप यहाँ पे मिस्टर लिख सकते हैं। राजकुमार स्लैश राजकुमार मिस्टर लिखेंगे, ये आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हो गया। यूएस कनाडा के लिए आपको मैंने बता दिया FNO लिखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने आपको बताया कि आप अननोन लिखेंगे। चलिए अब हम दूसरे एयरलाइंस को लेते हैं। एयर इंडिया का हमारा हो गया, पैसेंजर का नाम हमारा राजकुमार ही रहेगा हर एक केसेस में, और हम हर एक कंट्री के बारे में, हर एक एयरलाइंस के बारे में हम देखेंगे। मैं राजकुमार को हाईलाइट कर देता हूं, हमारा यही नाम रहेगा। अब हम जो दूसरी एयरलाइंस लेने जा रहे हैं वो है आपका एयर कनाडा, एयर CANADA, एयर कनाडा। एयर कनाडा में अगर पैसेंजर का मान लीजिए लास्ट नेम नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे? LNU। तो मैं यहां पे लिखता हूं NM1, अमेडियस का कोड बता रहा हूं आपको, अमेडियस का ट्रांजैक्शन कोड NM1, मैं आपको थोड़ी देर में करके बताऊंगा। LNU सिस्टम पे करके बताऊंगा। LNU का मतलब हो गया लास्ट नेम अननोन, फिर यहाँ पे स्लैश लिखिए और आप लिखिए राजकुमार और स्पेस देके आप मिस्टर लिखिए। ये एयर कनाडा की गाइडलाइन है। एयर कनाडा हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है NM1 LNU स्लैश राजकुमार स्पेस मिस्टर देख करके आपको नाम आपको लिखना चाहिए। तो ये जो है एयर कनाडा के केस में, ये चाहे आपका लास्ट नेम नहीं है या फर्स्ट नेम नहीं है, तो दोनों के केस में आपको ये काम करेगा आपको ये। अब जो हम बात करने जा रहे हैं विस्तारा एयरलाइंस के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं सारे के सारे मेजर एयरलाइंस के नाम आपको ले लेता हूं, 10-15 मेजर एयरलाइंस जो अक्रॉस द वर्ल्ड काफी फेमस है। तो विस्तारा के केस में आप कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए उसका सरनेम नहीं है, आपको लिखना होगा NM1। याद रखिए मैं एमएडीएस की कमांड बता रहा हूं, NM1, और आपको लिखना होगा राजकुमार, सेम फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे आप लिखिए राजकुमार और स्पेस देके आप मिस्टर लिखिए। ये आपको विस्तारा के केस में चाहे लास्ट नेम नहीं हो या उसका फर्स्ट नेम नहीं हो, इस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ एयरलाइन के नाम बताने जा रहा हूं, उन सभी के फॉर्मेट एक जैसे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एशियाना, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑस्ट्रियन एयरलाइंस। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको थाई एयरवेज। उसके बाद आपको मैं लिख रहा हूं विमान बांग्लादेश, बांग्लादेश का है या। उसके बाद आपको ब्रिटिश एयरवेज का लिख रहा हूं, ओके। इसके बाद मैं आपको लिख रहा हूं कैथे पैसिफिक। इसके बाद मैं लिख रहा हूं आपको एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और चाइना सदर्न एयरलाइंस। इजिप्ट एयर का लिख रहा हूं। इसके बाद मैं आपको लिख रहा हूं एमिरेट्स का। ये काफी मेजर एयरलाइंस है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, हमारे पास जो सिचुएशन है कि पैसेंजर का नाम है हमारा राजकुमार, और एशियाना, ऑस्ट्रियन, थाई एयरवेज, विमान, ब्रिटिश, कैथे पैसिफिक, चाइना ईस्टर्न एंड चाइना सदर्न एयरलाइंस। मैं दोनों नाम फिर से ले रहा हूं, चाइना ईस्टर्न एंड चाइना सदर्न एयरलाइंस। इजिप्ट एयर के केस में और एमिरेट्स के केस में अगर पैसेंजर का नाम है राजकुमार और इसका लास्ट नेम नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट पे लिखा हुआ मिस्टर राजकुमार, लास्ट नेम नहीं है, तो आप लिखेंगे NM1 राजकुमार स्लैश मिस्टर। इन सभी एयरलाइंस के लिए यही होगा आपका, चाहे लास्ट नेम नहीं हो या फर्स्ट नेम नहीं हो, दोनों में फॉर्मेट एक ही होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ये चीजें जो है
इसको आप नोट डाउन कर ले कहीं, ताकि और एक टेबल में बना ले कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ये चीजें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली इसमें आप अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब मैं कुछ और मेजर एयरलाइंस के नाम लूंगा आपको, जो हमेशा आप बुकिंग करते हो और आपको कहीं ना कहीं आपको इनमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो अब मेजर एयरलाइंस हम बात करेंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एतिहाद एयरवेज के लिए। ये भी काफी एक आपको फेमस एयरलाइंस है। अगर इसके केस में मान लीजिए सरनेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, NM1 और आप लिखेंगे राजकुमार स्लैश, उसके बाद आप लिखेंगे इतिहाद के केस में FNU। मैं रिपीट कर दूं, FNU का मतलब हो गया फर्स्ट नेम अननोन और आप लिखेंगे मिस्टर। इतना आसान नहीं है इतने सारे गाइडलाइन को याद करना, तो सबसे आसान तरीका ये कि आप टेबल बना लें, वो सबसे आसान रहेगा आपके लिए और आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अब जो हम बातें करने जा रहे हैं, सेम फॉर्मेट होगा ये फिन एयरवेज का। फिन एयरवेज में भी आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया, NM1 राजकुमार स्लैश FNU मिस्टर। तो ये एतिहाद और फिन एयरवेज दोनों के लिए आपको काम करेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं लुफ्तांसा के लिए, लुफ्तांसा का कोड वर्ड होता है LH। लुफ्तांसा के कोड में हम क्या करेंगे, इसका हम सीधे इसका बहुत ही आसान है, आपको लिखना होगा NM1 राजकुमार और स्लैश लिख के आपको करना क्या होगा, मिस्टर लिखना होगा, दैट्स ऑल। चाहे फर्स्ट नेम नहीं हो या लास्ट नेम नहीं हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम फॉर्मेट जो है आपका लुफ्तांसा का, सेम फॉर्मेट आपका इस्तेमाल होगा मिलिंदो एयरलाइंस में, ओमान एयरवेज में। मैं बोलता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप चाहें तो मेरी वीडियो को सुन करके लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लुफ्तांसा के केस में आपका लुफ्तांसा हो गया, उसके बाद आपको हो गया मिलिंदो हो गया, ओमान एयरवेज हो गया, उसके बाद आपको फिलीपींस एयरलाइंस हो गया, कतर एयरवेज हो गया, रॉयल नेपाल हो गया, रवांडा एयरलाइंस, सॉरी रवांडा नहीं है, ये सारी एयरलाइंस आपको इस तरीके से आप इसको फोकस कर सकते हो और अपना जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप दूर कर सकते हो। इसके अलावा एक जो मेजर एयरलाइंस है कि यहाँ पे सऊदी है। बहुत से लोग हज उमरा के लिए बुकिंग करते हैं और कई बार ऐसा होता है पैसेंजर का सरनेम नहीं है या सॉरी लास्ट नेम नहीं है या फर्स्ट नेम नहीं है। तो सऊदी अरेबियन के केस में क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया के केस में हम क्या लिखेंगे, हमारा नाम फिलहाल के लिए राजकुमार ही रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे NM1 राजकुमार। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम, ये है आपको, इसके बाद स्पेस देके आपको मिस्टर लिखना होगा। ये सऊदी के केस में है ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी आपको। ओके, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो में नेम की गाइडलाइन के बारे में जरूर जानकारी मिली होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अमेडियस में करके देखेंगे कि एंट्री कैसे की जाती है और एंट्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अमेडियस में नाम की एंट्री कैसे करेंगे एयर इंडिया के केस में, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देके दिखाता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाएगी। एयर इंडिया के लिए जब भी आप अमेडियस पे काम करें, सबसे पहले आप लिखेंगे NM। एन का मतलब हो गया एन और एन का मतलब हो गया, एम का मतलब हो गया नेम। अब आपको यहाँ लिखना है 1 और एयर इंडिया के केस में, ऑस्ट्रेलिया के केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा राजकुमार और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लैश और ऑस्ट्रेलिया के केस में लिखूंगा अननोन KNOWN और स्पेस के बाद मिस्टर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको ये काम आ जाएगी। अब USA कनाडा, ध्यान दीजिए मैं एयर इंडिया की बात कर रहा हूं, फिर से हमें NM1 लिखना है और USA और कनाडा के लिए हमें लिखना होगा NM1 राजकुमार स्लैश, उसके बाद आपको लिखना होगा FNU फर्स्ट नेम अननोन, इसके बाद आप मिस्टर लिख सकते हैं। ये USA और कनाडा के लिए है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए आपको राजकुमार लिखना है, राजकुमार के बाद आपको स्लैश डालना है और फिर आपको दोबारा राजकुमार लिखना है और स्पेस देके मिस्टर लिखना है। ये तरीका हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी आपको चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक और नाम की एंट्री करके दिखाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे पैसेंजर का जो नाम है वो मिस जूलिया और सेली है। मैंने यहाँ लिखा ORSELLI। अब मान लीजिए पैसेंजर का नाम है मिस जूलिया और सेली, तो मैंने लिखा NM1 ORSELLI। अब मैं लिखूंगा JULIA, मैं यहां लिखूंगा मिस।
और मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेडियस ने इनके नाम की एंट्री एक्सेप्ट कर ली, 1 डॉट, यानी ये पहला एलिमेंट हो गया पीएनआर का। इसी तरीके से अगर और भी नाम की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे आने शुरू हो। मैं यहाँ पे 2 और नाम ऐड करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने लिखा NM2। मैंने NM2 इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के सरनेम एक जैसे हैं, दोनों का सरनेम एक जैसा है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा ओके, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ANNE, और मैं मिसेज लिख रहा हूं। तो आप एंटर करेंगे, देखेंगे आप इस तरीके से नाम की एंट्री यहाँ पे आपको सामने आ जाती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में नेम की एंट्री की सही आपको तरीका पता चल गया हो। चाहे आप अमेडियस पे काम करें या गैलीलियो पे काम करें, आपकी जो नेम की एंट्री होगी वो इसी तरीके से होगी जो मैंने अभी आपको समझाया था। मैंने बहुत सारे एयरलाइंस के नाम लिए, उन सारे एयरलाइंस की प्रॉपर आपको मैंने गाइडलाइन बताया, और आप इस गाइडलाइन को चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और अपना काम आसान से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्त, अपना ख्याल रखें।